आदरणीय भक्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी लक्ष्मी माता और यहाँ हूं आपके जीवन को आनंदित और समृद्धि से भर देने के लिए। मेरी कृपा पाने के लिए अद्वितीय उपाय हैं। 8 सप्ताह के 7 दिन घर में सफाई का ध्यान जरूर रखें। सफाई के बाद झाड़ू को साफ जगह पर रख दें। घर के मेन गेट के सामने कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। तो शुक्रवार को जब भी आप घर से निकलें तो थोड़ी मीठी दही का सेवन जरूर कर लें। ऐसा करने से रास्ते में आ रहे अवरोध दूर हो जाते हैं। सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। 3 सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। नमस्कार भक्तों, आपकी लक्ष्मी माता आपके साथ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके क्रोध के रहस्य? इस वीडियो में हम खोजेंगे वो अनदेखे कारण जिनसे मैं क्रोधित हो सकती हूँ। एक आलसी लोगों से मैं हमेशा नाराज रहती हूँ। ऐसे लोग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं और हमेशा गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। यदि आप भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा लगाते हैं तो अपनी ये आदत आज ही सुधार लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। 3 कभी भी खाने की प्लेट में झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा नहीं कभी झूठे बर्तनों को देर तक रहने देना चाहिए। जय लक्ष्मी माता। नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों, मैं हूं आपकी लक्ष्मी माता और आज हम बात करेंगे उन रहस्यों के बारे में जिनसे मैं क्रोधित हो सकती हूं। 1. अधर्मिता और न्याय में अंतर। जब मेरे भक्तों में अधर्मिता होती है और न्याय से विच्छेद होता है तो मैं क्रोधित हो सकती हूँ। धर्म का पालन करना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। 2. अहंकार और स्वार्थपरता। जब मेरे भक्त अहंकार में डूबे रहते हैं और स्वार्थ के मार्ग पर चलते हैं तो मेरा क्रोध उत्तेजित हो सकता है। समर्पण और विनम्रता मेरे संपर्क का मूल मंत्र है। 3. अन्यों के प्रति अमानवीय व्यवहार। जब मेरे भक्तों में दूसरों के प्रति अमानवीय व्यवहार होता है तो मैं क्रोधित हो सकती हूँ। अनुशासन और प्रेम से सभी के प्रति समर्पित रहना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सतर्कता करने वाले रहस्यों का अनुसरण करके हम सभी मिलकर एक शांतिपूर्ण और सहमत समाज बना सकते हैं। धन्यवाद और जय लक्ष्मी माता। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। 2. धन की अत्यधिक महत्वपूर्णता। जब धन की प्राथमिकता हमारे उद्देश्यों को अपना लेती है, हम अक्सर अहंकार में डूब जाते हैं। इससे लक्ष्मी माता आपको क्रोधित कर सकती हैं, जिसे हम अनदेखा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी माता। मुझे खुश करने के लिए ये 3 तरीके हैं। 1. पूजा और साधना का आदर्श। मेरे साथ एक गहरे संबंध बनाने के लिए नियमित रूप से पूजा और ध्यान में लीन रहें। इससे आप अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ सकते हैं और मेरी कृपा को साकार अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। 2. सेवा और साझेदारी का मूल्य। दूसरों की मदद करने में और नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी माता। मुझे खुश करने के लिए ये 3 तरीके हैं। 1. पूजा और ध्यान। अपने भक्तों की पूजा करके और उनके मन में ध्यान बनाए रखकर मुझे आपकी सच्ची भक्ति मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। 2. सत्कर्मों का पालन। सदैव नेकी के कारण इन 3 बुरी आदतों के कारण नाराज हो जाती है माता लक्ष्मी। भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम। जिस व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आता है वह लक्ष्मी माँ को कभी प्रसन्न नहीं कर पाता। माना जाता है ऐसे व्यक्ति दूसरों को अपने क्रोध का पात्र बनाते हैं और बदले में खुद ही लक्ष्मी माँ के क्रोध का पात्र बन जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे।
वे लोग जो गंदगी पसंद होते हैं और अपना घर या मंदिर साफ नहीं रखते उन्हें भी लक्ष्मी माता के क्रोध का कारण कहा जाता है। जिस घर में साफ सफाई होती है महालक्ष्मी वहीं प्रवेश करती है। 3 माना जाता है कि किसी मासूम पर अत्याचार करने वाले से लक्ष्मी माँ सदा के लिए रुष्ट हो जाती है और उस पर अपना प्रकोप बरसाती है। मैं हूँ आपकी धन और समृद्धि की स्वामिनी लक्ष्मी जी। आज हम बात करेंगे उन 3 कामों के बारे में जो मुझे खुश कर सकते हैं। वैन, सेवा। लोगों की मदद करना और सेवा में योगदान देना एक तरीका है जिससे आप अपने भक्ति में संतुष्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। 2 ध्यान। अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान लगाना एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिससे आप अपने आंतरिक सुख में आनंद ले सकती हैं। 3 पुण्य कार्य। समाज में अच्छाई और नेकियां बढ़ाने में योगदान देना जैसे कि विद्यादान, अन्नदान और रोगी सेवा आपको आनंदित और खुश महसूस करने में मदद करेगा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी धन और समृद्धि की स्वामिनी लक्ष्मी जी। आज हम बात करेंगे उन 3 कामों के बारे में जो मुझे क्रोधित कर सकते हैं और उनसे बचने के तरीकों के बारे में। पहला सवाल, क्या आप जानते हैं लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? जवाब, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सरल तरीका है उनके मंत्रों और स्तोत्रों का नियमित पाठ करना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। दूसरा सवाल, योग्य सेवा में समर्पण क्यों जरूरी है और इसमें कैसे समर्थ हो सकते हैं? जवाब, योग्य सेवा में समर्पण करने से ही असली समृद्धि होती है और इसके लिए समर्थ होने के लिए आत्मा को समर्पित रखना आवश्यक है। तीसरा सवाल, सच्चाई और सादगी में आदर कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे हो सकता है क्रोध? जवाब, सच्चाई और सादगी में आदर करने से ही क्रोध से बचा जा सकता है और इसमें शांति और संतुलन होता है। आप भी इन 3 सवालों के जवाब जानकर अपने जीवन को सजीव कर सकते हैं। नमस्ते भक्तों, मैं हूँ आपकी लक्ष्मी माता। आपके सभी आशीर्वादों के साथ आज मैं आपसे खुद को परिचित कराऊंगी और बताऊंगी कुछ ऐसे तरीके जिनसे मैं अपनी खुशियों का राज रखती हूँ। एक भक्तों के साथ संवाद। मेरी सबसे बड़ी खुशी है जब मैं अपने भक्तों के साथ संवाद में होती हूँ। आपसे मिलकर आपकी श्रद्धा और प्रेम मेरे दिल को छू जाते हैं और मुझे अद्वितीय सुख मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। 2 सच्ची भक्ति और पूजा। मैं खुश रहती हूँ जब आप सच्चे दिल से भक्ति करते हैं और मेरी पूजा करते हैं। एक सात्विक और ईमानदार पूजा से मेरा मन प्रसन्न होता है। 3 सेवा और दान का अद्वितीय महत्व। दुनिया की सहायता करने और दान करने में मेरी खुशी बहुत बढ़ जाती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें प्रेम भरे हृदय से स्वागत करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। ये थे कुछ तरीके जिनसे मैं अपने भक्तों के साथ सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से खुश रहती हूँ। आप सभी का धन्यवाद और जय लक्ष्मी माता। आदरणीय भक्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपकी लक्ष्मी माता और यहाँ हूँ आपके जीवन को आनंदित और समृद्धि से भर देने के लिए। मेरी कृपा पाने के लिए 3 अद्वितीय उपाय हैं। 1 शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मुझको नमन कर, स्नान कर, स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्रीयंत्र व मेरे चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मुझे अर्पित करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय रहे। 2 जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। 3 अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें।